नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आशीष हाथे गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निरदाम में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। बोले देवाय देव आदिम दिदंकसी आदिनाथ भगवान की। बोले देवाय देवी खजाट सी बांस पूज भगवान की। भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। बोले मूल नायक मूल वेदी विराजमान 1000 से नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत श्री सुधा आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। कहने को तो जो 10 धर्म हैं उन्हें हमें प्रतिदिन अपने जीवन में पालन करना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि धर्म क्या है, धर्म में क्या बताया है, किन किन धर्मों को हमें अपने अंदर अंगीकार करना चाहिए। इसलिए समय समय पर साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। समय समय पर हमें जगाते हैं कि भैया दुनिया से दूर होकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो, धर्म में लगो। बात ब्रह्मचर्य धर्म की है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा और कोई सटीक दृष्टांत आज इस धर्म के ऊपर होगा। बात उस समय की है जब श्री राम और सीता को वनवास मिल गया था। वनवास में वो लोग चले गए। वनवास में जाने के पश्चात सीता ने स्वर्ण हिरण को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा रखी और उस इच्छा को पूरी करने के लिए श्री राम उस स्वर्ण हिरण के पीछे चले गए। और जैसे ही श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए चले गए, उसी समय रावण का आना हुआ, सीता हरण हुआ। और सीता हरण होने के पश्चात जब राम जी वापस आए, लक्ष्मण से उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारी भाभी को यहाँ छोड़ गया था और तुम्हें आज्ञा दे गया था कि तुम्हें क्या करना है, अपनी भाभी की रक्षा करना है। तो तुम यहाँ नहीं थे और तुम्हारी भाभी भी यहाँ नहीं थी, तो भाभी कहाँ गई? तो वही कहने लगा कि जैसे ही आप गए थे वैसे ही पीछे से मुझे भाभी ने भेज दिया था।
अब सीता की खोज यहाँ से प्रारंभ हो गई। सीता की खोज चली रही थी कि लक्ष्मण और राम दोनों खोज में निकल गए। श्री राम को सर्वप्रथम सीता माता की बिंदिया मिली और बिंदिया को देखकर वे लक्ष्मण से कहने लगे कि देखो लक्ष्मण, यह तुम्हारी भाभी की बिंदिया है, यह तुम्हारी भाभी की बिंदिया है। और जैसे ही लक्ष्मण ने देखा और बिंदिया देखते ही उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जानता कि यह बिंदिया मेरी भाभी की है। और आगे बढ़े, उन्होंने अपने हाथ की कंगन फेंक दिए थे। कंगन मिले, श्री राम ने कंगन उठाए और कंगन उठाने के पश्चात पुनः लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी के कंगन है। और जैसे ही कंगन देखे, लक्ष्मण ने मना कर दिया, यह जो कंगन है इन्हें भी मैं नहीं जानता। और आगे बढ़ना हुआ, उन्हें हाथ की अंगूठी मिली। अंगूठी को देखा, उन्होंने कह दिया कि मैं इन अंगूठी को भी नहीं पहचानता। आगे बढ़ते रहे, अंत में उन्हें पायल दिखाई दी। पायल जैसी ही दिखाई दी, उन्होंने पुनः लक्ष्मण से पूछा कि यह पायल तुम्हारी भाभी की है। तो जैसे ही पायल पे नजर पड़ी, वह लक्ष्मण कहने लगा, हाँ भैया, यह जो पायल है वह किसकी है? भाभी की है। तो श्री राम के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अभी जितने भी आभूषण थे वह सभी सीता के थे, लेकिन जितनी बार भी लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ने एक ही जवाब दिया कि भैया मैं नहीं जानता। और जैसे ही अंत में पायल का पूछा तो वह कहने लगा, हाँ भैया, यह किसकी है? भाभी की है। तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि क्यों, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी भाभी की है? तो वह कहने लगा कि भैया, मैं प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद प्रतिदिन भाभी के चरण स्पर्श करता था, जिससे मेरी नजर केवल उनकी पायल तक ही जा पाती थी। इसके अलावा मैंने उन्हें अच्छे से कभी देखा ही नहीं कि मेरी नजर उनके अन्य आभूषण की ओर जा पाती। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो सीता का हरण हुआ था, करने वाला रावण था। रावण ने सीता का हरण क्यों किया था? क्योंकि उसका जो मन था वो सीता की ओर आकर्षित हो गया था, अर्थात वासना के भाव से उसने सीता का हरण किया था। अर्थात जो रावण का सीता के प्रति जो भाव था वो वासना का भाव था, और जो सीता का लक्ष्मण के प्रति भाव था वो वात्सल्य का भाव था। अर्थात जो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, यह हमें यही सिखलाता है कि हमें वासना से हटकर वात्सल्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कह दिया, ये ब्रह्मचर्य कहलाता क्या है? इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा में, चर अर्थात आचरण करना, अर्थात अपनी आत्मा में आचरण करना, अपनी आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैसे हम पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं, शीलवाण नो राख। इस शीलवाण नो शील, शीलवाण नो राख, ये है क्या? अर्थात नो कौन कौन से शीलवाण? तो कह दिया, सर्वप्रथम तो 5 ब्रह्मचर्य के जो भावनाएं हैं, वह कह दिए ब्रह्मचर्य की जो 5 भावनाएं वो आ गई। कौन कौन सी? कह दिया, स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोहरांग, निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वशिष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार, त्याग, पंच। अर्थात जो
ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कह दिया स्त्री राग कथा स्मरण, अर्थात स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा का स्मरण करना। अर्थात जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कई सीन आते हैं जो स्त्रियों के प्रति क्या करते हैं, राग उत्पन्न करते हैं। या कोई कथा सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, हम उसको बड़े मन से सुन रहे हैं, ऐसे क्या करना, ऐसे स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना। दूसरा कह दिया तन मनोहरांग निरीक्षण, अर्थात स्त्री के सुंदर अंगों के देखने का त्याग करना। फिर कह दिया पूर्व रतानुस्मरण, अर्थात पूर्व में आवृत अवस्था में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग करना। अर्थात हमने जो पूर्व में भोग लिए उनके जो स्मरण भी आ रहा है उसका भी क्या करना, त्याग करना। और चौथा कह दिया विशिष्ट रस, अर्थात कामवर्धक या गरिष्ठ रसों का त्याग करना। और पांचवा कह दिया स्व शरीर संस्कार त्याग, अर्थात अपने शरीर के काम उद्दीपक संस्कारों का त्याग करना। अर्थात ऐसे संस्कार जो हमारे शरीर में काम करने की तीव्र इच्छा को उत्पन्न करे, ऐसे संस्कार का भी क्या करना, त्याग करना। ये तो हो गया 5 प्रकार का। फिर कह दिया और किसका, कह दिया छठवा स्त्री संगति का त्याग करना। 7वां कह दिया पेट भरकर भोजन का त्याग करना। 8वां कह दिया स्त्री के साथ सेज, अर्थात कुर्सी पर बैठने का त्याग करना। और 9वां कह दिया स्त्रियों से एकांत में बातचीत करने का त्याग करना। इस प्रकार सील के 9 बाण बता दिए। ये 9 बाण हैं, कब किसमें गल जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम बोलते नहीं है पूजन की पंक्तियों में, संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगी सरा, अर्थात विषयों की अभिलाषा में रक्त होकर, क्या विषयों की अभिलाषा से विरक्त होकर वह क्या हो गए, इस संसार से भी तर गए। और जो विषयों की आशा में रक्त हो गए वो इसी संसार में रह गए कि नहीं रह गए, रह गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, और साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। जितना हो सके हमें उतना इन भोगों से बचने का प्रयास करना है। सर्वप्रथम जो मुनि महाराज होते हैं उनका तो उत्तम ब्रह्मचर्य होता है। उत्तमता श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, जैसे मैंने बता दिया, अपनी आत्मा में रमण करना, ये हो गया मुनि महाराजों का उत्तम ब्रह्मचर्य। अब सावक लोग ब्रह्मचर्य को किस प्रकार अंगीकार कर सकते हैं, अर्थात जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के पहले तक उनको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। शादी हो गई तो शादी के बाद अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सभी के प्रति पर स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, उनके प्रति बुरे भावों का त्याग कर देना चाहिए, और उन सभी स्त्रियों को अपनी माता और बहन मानना चाहिए। उसके बाद शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी के साथ भी नियम ले लेना चाहिए कि हम महीने में 2 दिन का हमारा नियम है, अष्टमी चतुर्दशी का नियम है, या हमारा शुक्ल पक्ष का नियम है, या कृष्ण पक्ष का नियम है। इस प्रकार हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इस ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। एक छोटी सी मेरे को दृष्टांत याद आ गया कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मुनि महाराज के पास गया, और मुनि महाराज के पास जाकर उसने एक नियम लिया कि महाराज जी मैं नियम लेना चाहता हूं कि मैं शुक्ल पक्ष में क्या करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत से अपना जीवन यापन करूंगा। और उसने नियम ले लिया। वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री गई मुनि महाराज के चरणों में, उसने नियम ले लिया कि महाराज मैं नियम लेना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण पक्ष में क्या करूंगी, ब्रह्मचर्य से रहूंगी। और
विधि का विधान देखो, ऐसा हुआ कि दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। और शादी के पहले तो दोनों ने बात नहीं रखी थी सामने, और शादी होने के पश्चात ही बात सामने आई कि भैया मेरा क्या है, कृष्ण पक्ष का नियम है। लड़की बोली मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है। जब दोनों बात सामने आई कि नियम किसका है, दोनों का है, एक का कृष्ण पक्ष का है, एक का शुक्ल पक्ष का है। तो उन्होंने क्या किया, अब नियम तो था ही, नियम पे अटल रहे। उन्होंने फिर क्या किया, घर का त्याग किया, दिगंबर दीक्षा, मुनि दीक्षा, आनिका दीक्षा को पालन किया और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर लगा दिया। सोचे केवल नियम लेने का उनको भाव दीक्षा का नहीं था उस समय, नियम अकेला क्या लिया था, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का लिया था। लेकिन उनके भाव देखो, उन्हें सहयोग ऐसा मिला, सहयोग मिलने के बाद स्वतः ही उनके अंदर क्या आ गए, दीक्षा के भाव आ गए। ऐसे ही हम सभी लोग भी अपने जीवन में जितना हो सके इस ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार करें